यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम और आरओ की परीक्षा तिथि को लेकर जब से स्थिति स्पष्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की है, तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। यूपीपीएससी के माध्यम से जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या उसमें पारदर्शिता आएगी? यह भी सवाल हमसे पूछा गया है और आपको मालूम होगा कि मैं निचोड़ बताता हूं, ऐसी जानकारी देता हूं जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको देने वाला कोई नहीं होगा, 2 4 6 चैनल को छोड़कर बाकी कोई आपको दे नहीं पाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर कोई हमसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ आपको जानकारी दे तो उस वीडियो का लिंक दे दीजिएगा, मैं मान लूंगा। परंतु आपको पूरा वीडियो सुनना है, जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करना है। एएनएम भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा, साथ साथ यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा और यूपी ट्रिपल पेट नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। इसके संबंध में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। स्किप आपको नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप लोग पूछते रहते हैं कि सर बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया। आरओ की परीक्षा भी जैसे होनी थी वैसे ही होगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या अब परिवर्तन हो सकता है? तो अब परिवर्तन हो सकता है या नहीं, इसके संबंध में बताने से पहले आपके लिए सबसे जबरदस्त बुक यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एएनएम के बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या 5200 से अधिक है। अगर आप यूपी एएनएम भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन पाएं, हेल्थ वर्कर में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप महिला हैं और आपने डिप्लोमा किया है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता है, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में जो भी प्रश्न मिलेगा वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी कि जो जो पूछा जाएगा, जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, एक मॉडल देखने को मिलेगा। अगर आपने इस बुक के माध्यम से तैयारी कर लिया और आपने मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 2500 प्लस यानी कि 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। एक सवाल पेपर देखने को मिलेगा जो व्याख्यात्मक हल सहित होगा। सवाल पेपर के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बुक के बारे में जान लिया होगा और समझ लिया होगा कि बुक कैसी है। देखिए दोस्तों, मैं वही बुक आपको प्रेफर करता हूँ, वही बुक बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी संवार सकता है। बाकी आप लोगों की इच्छा, बुक परचेज करना आपका काम है, पढ़ाई करना आपका काम है और मेरा काम है आपको सटीक जानकारी देना। चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आप लोग कई सवाल पूछे हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। किसी ने हमसे पूछा, सर क्या नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता आ सकती है? क्या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो पारदर्शिता रहेगी? तो भैया इसकी कौन गारंटी लेगा? अभी आप देखिएगा यूपी पुलिस रिजल्ट, उससे पहले यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। आपको पारदर्शिता साफ साफ नजर आएगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पारदर्शिता होगी कि आप बरसों तक याद करेंगे, आप बरसों तक याद करेंगे। पारदर्शिता ऐसी होगी कि आप पारदर्शिता बरसों तक याद करेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 25 क्वेश्चन रिमूव किए गए यूपी पुलिस में, उसको देखिएगा। कुछ प्रश्नों के सही उत्तर, उसका नंबर, उसको देखिएगा और आपको सब पता चल जाएगा आखिरकार होने वाला क्या है। मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। पहला जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं होती तो अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों करते, वनडे एग्जाम कराने की बात क्यों करते? मान लेता हूं कि एक विद्यार्थी जो है
एक अभ्यर्थी मूर्ख है, 2 अभ्यर्थी मूर्ख है, 100 अभ्यर्थी मूर्ख है, 1000 अभ्यर्थी तो मूर्ख नहीं हो सकते, 2000 अभ्यर्थी मूर्ख नहीं हो सकते। अगर सभी मांग कर रहे हैं कि वनडे एग्जाम होना चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए तो वनडे एग्जाम की बात किया जा रहा है, एक दिन में एग्जाम की बात किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी क्यों कर रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मनमानी कर रहा है? अरे कंप्यूटर आधारित नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं हम देखने जा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। पीसीएसजे की कॉपी बदल दी गई, हमने तो सुना था, आप भी जानते होंगे, आप तो तैयारी करते होंगे। अभी कुछ ऐसे लड़के इसमें कमेंट करने लगेंगे मेरे वीडियो में, कहेंगे आप कौन सी परीक्षा पास किए हैं, आप कौन सा एग्जाम दिए हैं। जितना न्यूज देते हैं सब एग्जाम दिए होते हैं, लेकिन मैं दिया हूं, वीडियो भर्ती 2016 क्वालिफाई हूं, केन सुपरवाइजर का भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो भर्ती 2016 में जब मैं क्वालिफाई किया और मैं आप ही की तरह काफी प्रयास किया, मामला कोर्ट में लेकर गया, कोर्ट में गया मामला, वहां से बहुत फेमस वकील हाई कोर्ट के जो है इलाहाबाद, अशोक खरे, उनको हायर किया गया और बहुत मशक्कत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत लाठी खाने के बाद तब जाकर 2018 में वीडियो भर्ती 2016 का इंटरव्यू हुआ। और वहां पर दोस्तों खेला हो गया। खेला किस प्रकार से हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर आयोग चाहे तो सीसीटीवी कैमरा निकाल सकता है और सभी का सीसीटीवी कैमरा निकाल कर यह देख ले कि मेरे द्वारा इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन का आंसर दिया गया था और समस्त अभ्यर्थियों को कितने क्वेश्चन का आंसर, समस्त अभ्यर्थियों के द्वारा कितने क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, उन्हें कितना नंबर दिया गया और मुझे कितना नंबर दिया गया, क्या मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी थी, क्या मेरे उत्तर में कोई कमी थी। सीसीटीवी निकलवा कर दिखा दें, नहीं दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में जब मैं इंटरव्यू दिया, एक लेडीज थी, उनके पैनल में नाम ला से पढ़ता है और पहला जो है बा से पढ़ता है। और दोस्तों मैं 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, 12 का आंसर मेरे द्वारा दिया गया था और मुझे इंटरव्यू कितना दिया गया, 12 नंबर। और मैं कई ऐसे कैंडिडेट को बता सकता हूं जो 12 में से 3 का उत्तर नहीं दे सकते, उनको 14 नंबर दिया गया था। जैसा कि अगर उनका इंटरव्यू आज ले लिया जाए तो उनको 0 आएगा, मैं 2-4 बता भी सकता हूं। अभी भी अचानक जाकर पूछ लें और याद ना करें तो उनको कुछ नहीं आएगा और मैं अभी भी बता सकता हूं। मनरेगा की मजदूरी और बहुत सारे सवाल, यूरिया के बारे में पूछा गया था, हाइड्रोपोनिक कल्चर के बारे में पूछा गया था, कई सवाल पूछा गया था क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूं। बहुत मेहनत से तैयारी किया था दोस्तों, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भर्ती परीक्षा से नाता ही तोड़ दिया और आयुर्वेद में मेरा रुझान हो गया। ईमानदारी से बता रहा हूं, आयुर्वेद में मेरा रुझान हो गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बार बार ये मत पूछा करें कि आप कौन सी परीक्षा दी है, आप कौन सी परीक्षा दी। मेरे शक्ल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने अपने आंख को पढ़ाई में फोड़ दिया है। पर्सनालिटी देखकर आप किसी के फेस को देखकर बता सकते हैं इसके पास टैलेंट है या नहीं है। लेकिन जब मेरा 2018 में 1 नंबर से नहीं हुआ, 78 मिनट गई थी और मेरा 77 नंबर हुआ और 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं, उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि भैया ईमानदारी से और बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलनी है। ऐसा नहीं सभी को नहीं मिले, जिसका किस्मत बहुत अच्छा है उसको तो मिल ही रही है। लेकिन भैया मेरा 77 नंबर था और 78 पे मेरा नहीं हुआ। 78 नंबर मेट गया था, 77 मेरा नंबर था। रिटर्न में मुझे 80 में 65 नंबर मिले थे, इंटरव्यू में मुझे 12 नंबर मिले थे और 77 हुआ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया बहुत कष्ट हुआ था और मैं बहुत रोया था। उसके बाद जो है 2016 काफ़ी समय बीत चुका है, उस बात को मैं उधेड़ना नहीं चाहता। उस पैनल ने मुझे जानबूझकर नंबर नहीं दिया और उसमें क्या हुआ सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कई पैनलों में ऐसा देखा गया जो निकम्मे थे, जो फूंक मार कर जाते थे, उनको भी 14-14 नंबर मिला, जो कि वो
8 नंबर लायक नहीं थे, उनको 14 नंबर दिया गया था। यूपी ट्रिपल एससी का इंटरव्यू है, अगर आयोग के पास सीसीटीवी कैमरा हो तो निकलवा कर देख ले, मैंने क्या नहीं बताया। जिनको 14 नंबर, जिसको 13 नंबर दिए थे, अगर उनमें से 3 ही क्वेश्चन का जवाब दे पाए, 10 क्वेश्चन पूछा गया था और मैं 15 क्वेश्चन से पूछा गया, मैं 12-10 का जवाब देता हूं, तो क्या उनसे ज़्यादा मुझे नंबर नहीं मिलने चाहिए? लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला भैया। इसलिए आप बार बार उस बात को उधेड़िए मत। तो अब आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर बात कर रहे थे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के संबंध में आप लोग पूछ रहे थे क्या डेट में परिवर्तन हो सकता है, क्या कम गैपिंग में जो है यूपी पीसीएस या आरओ में से कोई एक परीक्षा जो है पोस्टपोन हो सके। देखिए भैया, पोस्टपोन करना आयोग का काम है। आयोग इस मूड में नहीं है कि आरओ की परीक्षा पोस्टपोन कर दे या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा पोस्टपोन कर दे, वनडे एग्जाम करवा। आयोग इस मूड में नहीं है। आयोग मूड में तब था जब आप प्रदर्शन करने गए थे, सचिव बाहर निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था हमने कोई डेट नहीं घोषित किया है, जब ऑफिशियल आएगा। तो उसके बाद आप शांत मौन धारण करके बैठ गए। अंततः नतीजा यही हुआ कि नोटिस आ गया, उसमें बताया गया भैया 7-8 को परीक्षा होगी और आरओ की परीक्षा जिस तिथि में होनी थी उसी तिथि में होगी। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी तिथि परिवर्तित हो सकता है अगर आप लोग प्रयास करेंगे। आप बातें रखिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचिए। पीसीएस की परीक्षा छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, पदों की संख्या पिछले की तुलना में कई गुना है। तो इसलिए आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, एक सीट चाहिए, तो अभ्यर्थियों का भी कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटनी चाहिए, वनडे एग्जाम होना चाहिए। तो आखिरकार आयोग वनडे एग्जाम कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसके पहले क्या वनडे एग्जाम नहीं होते थे? 2 दिन में कब परीक्षा होती थी? आयोग इसका जवाब दे दे। और आयोग इतना आतुर क्यों है 2 दिन परीक्षा कराने के लिए? आयोग इसका जवाब दे दे। दोस्तों, आप प्रयास करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, जो मुझे जानकारी है। बस आप प्रयास निरंतर जारी रखें, तब तक ना उठे जब तक वनडे एग्जाम का अनाउंसमेंट ना हो जाए और आपकी मांग पूरी ना हो जाए। हर व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और लड़ने का अधिकार भी है। मैं उपद्रव करने की किसी बात नहीं कर रहा हूँ। आयोग में जाकर शांतिपूर्वक बात करिए और आयोग आपकी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी आपकी बात, आपके हक की बात हो, आपके लिए न्याय हो। और नॉर्मलाइजेशन अगर आप लोग नहीं चाहते तो क्यों कराया जाए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया? अगर इसके पहले इतने कैंडिडेट पर वनडे एग्जाम ना हुआ हो तब आयोग 2 दिन में एग्जाम करवाए। लेकिन इसके पहले जब वनडे एग्जाम हुआ, 1 दिन में एग्जाम हुआ है, इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट हुए होंगे, तो आखिरकार 1 दिन में परीक्षा कराने में क्या समस्या है? या भी सोचिए आप। और मुझे कुछ ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा तो मैं आपके एक लाइक का भूखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। आपके लिए जानकारी ढूंढ कर लाता हूँ, वही जानकारी मैं आपको देता हूँ सबसे सही और सबसे सटीक होता है। मैं पूरे यूट्यूब पर कह दूँ इस तरह से मैं विश्लेषण करता हूँ, कोई नहीं। मैं ही कह रहा था भैया प्रयास करो। भी कल की वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया था सुबह की, भैया प्रयास करो, डेट फाइनल होने वाली है, नहीं तो आयोग क्या करा देगा आप कुछ नहीं जान पाओगे। तो मैं आपका साथ दूंगा, बस आप मुझे वीडियो क्लिप बना बना कर अगर मेल कर दिया करेंगे तो मैं आपके बैनर के साथ दहाड़ता रहूँगा, आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। मेरी आवाज़ अगर 15 लोगों के पास पहुँचेगी ना, तो 15 लोग आपके लिए दहाड़ना शुरू कर देंगे। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। यूपी पुलिस से रिजल्ट में जो होगा सो देखा जाएगा। कट ऑफ में परिवर्तन होना तय है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंट तरीके का जो है कट ऑफ होगा और रिजल्ट होगा। और बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा, परेशान मत होइए। पदों की संख्या के आधार पे ज़्यादा है, परंतु आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर। देखिए, पेट का नोटिफिकेशन 2025 में जारी करने की अभी तक प्लानिंग नहीं है। 2024 में ही नोटिफिकेशन जारी करने की प्लानिंग है, यानी दिसंबर माह तक अधिकतम। और दिसंबर माह में अगर नोटिस आ जाएगा तो 2024 का जिक्र होगा, नहीं तो 1 साल का गैपिंग हो जाएगा। तो आयोग ऐसा करना नहीं चाहता। तो हो सकता है आपका नोटिफिकेशन दिसंबर माह तक पेट का आ जाए और आप लोग आवेदन कर पाएँ।
बाकी और भर्तियों का अधियाचन धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो रहा है। जैसे अधियाचन प्राप्त होगा नई भर्तियों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।